जय माता दी। इस समय शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप परम शक्तिमय और कल्याणकारी है। तो आज मैं माता जगदम्बा दुर्गा माता का चंद्र घंटा स्वरूप में श्रृंगार कर रही हूँ। माता को मैंने सिल्क की साड़ी पहनाई है और उनके स्वरूप में उनके दोनों चरण नज़र आ रहे हैं और उन्हें लाल कलर की साड़ी धारण करी है। तो मैंने भी इसी तरह से उनको साड़ी धारण करवाई है। तो आज मैं आपको उनके स्वरूप का महत्व भी बताऊंगी। तो तीसरे दिन माँ दुर्गा की चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि चंद्र घंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिकता शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक या जो भी श्रद्धालु माता के तीसरे रूप चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार माँ चंद्र घंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। ये अपने हाथों में तलवार त्रिशूल धनुष व गदा धारण करती है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्र घंटा कहलाती हैं। भक्तों के लिए माता के स्वरूप सौम्य और शांत हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान आदि करते ही हैं हम और माता की पूजा अर्चना करते हैं। माता को सिंदूर पुष्प आदि अर्पित करते हैं। माता को इस दिन केसर के दूध से बनी मिठाइयाँ खीर का भोग या फिर पंचामृत शहद भी अर्पित करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से माता की पूजा करी जाती है। माता चंद्र घंटा के विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए रहती हैं। माता चंद्र घंटा ने इस स्वरूप में मुकुट धारण कर रखा है और सुंदर सा यहाँ पर चंद्र का तिलक उन्होंने करा है। माँ दुर्गा के इस शक्ति का अलग ही महत्व है। माँ दुर्गा स्वरूप परम शक्तिमय और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र भी विराजमान है और यहाँ पर माता ने सिंह की सवारी नहीं करते हुए बाघ की सवारी पर विराजमान है। यहाँ पर इस स्वरूप में माता ने 10 हाथ माने गए हैं और कमल धनुष बाण खड़क कमंडल तलवार त्रिशूल गदा आदि अस्त्र शस्त्र धारण करे गए हैं। तो माता के इस स्वरूप में 10 हाथ हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास माँ जगदम्बा के 8 हाथों वाला विग्रह है। तो जो अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं वो मैं माता को धारण करवा देती हूँ और जो आगे जो माता के 10 हाथ तो इसमें नहीं है, तो जो है वो मैं यहाँ पर उनका स्वरूप करते हुए आपको दर्शन करवा रही हूँ। माता रानी अपना श्रृंगार खुद से धारण करती हैं, मैं सिर्फ उनकी हल्की सी कोशिश कर रही हूँ। माँ दुर्गा का स्वरूप या फिर उनका श्रृंगार करना बहुत ही पवित्र और बहुत ही गुणकारी माना गया है। माता का अलग अलग स्वरूप की पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति सुख वैभव आता है। इसी के साथ माता की आराधना करने से माता हमें मनोवांछित फल प्राप्त करवाती है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है और छोटी सी कोशिश है ये माता का स्वरूप मैंने धारण करवाने की। और आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लग रहा है और मैंने ये कोशिश कहाँ तक मेरी पूर्ण हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा। माता का स्वरूप बड़ा ही प्यारा बड़ा ही मनमोहक लग रहा है। और आइए तो आज यहाँ पर माता चंद्र घंटा ने बहुत ही सुंदर सा स्वरूप धारण कर लिया है। अब मैं आपको उनके चरणों के दर्शन भी इसी के साथ करवा देती हूँ। तो जो मेरे पास थे वो मैंने सारे अस्त्र शस्त्र धारण करवाए हैं। दुर्गा सप्तशती में भी माता ने लाल कलर की साड़ी धारण करी हैं। तो यहाँ आपको मैं सबसे पहले माता के चरणों के दर्शन करवा देती हूँ। अब उनके मुख के दर्शन कीजिए और बड़ा ही मनमोहक श्रृंगार हुआ है। तो माँ जगत जननी सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और सबको खुश रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।
नवरात्रि को आप सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं।